Hi, you're watching Naman Mahajan, and in this video I will show you the basic interface of After Effects, and this software is the core software of VFX. So further any delay, चलिए शुभारंभ करते हैं। हम आ गए हमारे आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर पे। यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ न्यू कंपोजिशन। अगर हम कोई कंपोजिशन को सेव कर चुके हैं तो मैं इसे ओपन करेंगे, बट अभी मैंने कोई कंपोजिशन क्रिएट नहीं करी है तो मैं करता हूँ यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा ये कुछ इंटरफेस इस टाइप से दिखता है। यहाँ पे हम न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे। ये हमारी टाइमलाइन है, जो भी हम फुटेजेस इंपोर्ट करेंगे हमें वो यहाँ पे मिलेगी। एक हमारा यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कंपोजिशन हमारा मेन कंपोजिशन जो रहती है वो यहाँ पे दिखती है, और पर्टिकुलर लेयर में हम कुछ वीडियोस प्ले कर रहे हैं सिंगल, तो हमें यहाँ पे दिखेगा, हम वो आगे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स है, जिसके थ्रू हम इसके अंदर जो हमको इफेक्ट्स और VFX यूज करना है वो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। मीन्स अगर हमको कुछ भी VFX पार्ट क्रिएट करना है या फिर कुछ भी हमें कंपोजिटिंग करनी है, नॉट द एडिटिंग। ठीक है, एडिटिंग और कंपोजिटिंग में बहुत फर्क है। एडिटिंग इज अ नॉर्मल एडिटिंग कि हम दो वीडियोस को मर्ज कर रहे हैं या फिर दो वीडियोस में कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, दो वीडियोस में इफेक्ट डालना एडिटिंग कहलाती है, इट्स नॉट अ कंपोजिटिंग। कि कंपोजिटिंग मीन्स कि हम किसी भी रॉ मटेरियल को यूज नहीं करते, हम कुछ इफेक्ट्स और इसी के अंदर सब चीजें लेके कुछ कंपोज करते हैं, उसे हम कंपोजिटिंग बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी फुटेज के अंदर VFX ऐड कर रहे हो, VFX इन द सेंस कि स्प्लैशिंग हो गई या फिर ब्लास्टिंग हो गई, कुछ भी इस टाइप से, तो वो सब हमारी कंपोजिटिंग के अंदर ही आएगा। एडिटिंग इज ओनली अ टू वीडियोस मर्जिंग इज कॉल्ड एडिटिंग। ठीक है, या फिर हम उस वीडियोस में से कुछ कटिंग्स कर रहे हैं तो भी वो हमारी एडिटिंग कहलाएगी। इट्स नॉट कॉल्ड द कंपोजिटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स है जिसको हम यूज करके आगे हम वीडियोस पे काम करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे मैं इन सब सॉफ्टवेयर सब चीज़ें जिससे मैं ये जितने भी टूल्स हैं इन सब टूल्स को यूज़ करके एनिमेशन बनाने वाला हूँ। लोगो एनिमेशन हो गया, 2D 3D एनिमेशंस हो गए, कंपोजिटिंग्स हो गई, और आगे हुआ तो मैं VFX के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, बट अभी मैं बेसिक ट्यूटोरियल्स के ऊपर ही वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे हम सारी फुटेजेस इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मेरा टाइमलाइन आएगा, ये मेरा न्यू कंपोजिशन हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। ये मेरा पूरा मेन्यू बार है। यहाँ पे फाइल, एडिट, कंपोजिटिंग्स, लेयर्स, इफेक्ट, एनिमेशंस, व्यू, विंडोज, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं जिसे हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, इस वीडियोस में जितना हो पाएगा मैं उतना बताऊंगा। ये हमारा पैराग्राफ एंड अलाइन। पैराग्राफ मीन्स कि जितनी भी हमें टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज चेंज करनी रहेगी वो हमारे पैराग्राफ में आ जाएगा। अलाइन में हमको जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारे सीन में, ठीक है, तो वो सब हमारा यहाँ पे आ जाएगा। प्रीव्यू प्ले करने के लिए हमारा यहाँ पे आता है, ये फ्रेम बाय फ्रेम है। और बाकी हमारे पास यहाँ पे मोड्स है बहुत सारे, हमें कौन सा यूज करना है। अभी ये स्टैंडर्ड मोड चल रहा है, आप इसे एनिमेशन बढ़ा के देख सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा कि यहाँ पे जो मेरी टाइमलाइन है वो बड़ी हो जाएगी। यहाँ से यहाँ पे जो इफेक्ट्स थे वो सारे हट गए। ठीक है, मैं दिखाता हूँ वापस स्टैंडर्ड पे जाके। हमारा स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे मेरे कुछ ये अलाइन के ऑप्शन आ गए। तो यूज के ऊपर है आप क्या काम कर रहे हो। होता यूँ है कि जैसे कि मैं यहाँ पे एनिमेशन से कोई रिलेटेड काम करता है। एनिमेशन में क्या होता है, पूरा टाइमलाइन बेस्ड एनिमेशन होता है। ठीक है, पूरी टाइमलाइन के ऊपर एनिमेशन होता है, तो यहाँ से हम पूरा टाइमलाइन के ऊपर एनिमेशन दे सकते हैं। इसलिए वाला पार्ट यहाँ पे बड़ा कर दिया गया है। यहाँ से हम फुटेज इंपोर्ट करेंगे, इसलिए ये पार्ट है हमारे पास। और यहाँ से हम पूरा प्ले, प्रीव्यू सब चीज़ें करेंगे, इफेक्ट्स डालेंगे इसके अंदर, तो भी ये देखो यहाँ पे आ गया पूरा। तो एनिमेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई। नॉइज, वॉइस, ऑडियो एडिटिंग से भी चीज़ें आ गई सारी। ऑडियो का DB भी सेट करना हो तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, विगल एनिमेशन सब चीज़ें हैं, मोशन स्केच। ठीक है, तो हम वापस स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ कंपोजिशन में आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, या ये आफ्टर इफेक्ट काम कैसे करता है। आफ्टर इफेक्ट एक बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो हम पहले आफ्टर इफेक्ट को हम देखते हैं कि किस टाइप से काम करता है। मैं आपको एक बेसिक सा बताता हूँ। मैंने यहाँ से न्यू कंपोजिशन क्रिएट करी। हम अभी कुछ भी दूसरी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ से भी न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हो
और अब ये छोटा सा आइकॉन जो है वो भी क्रिएट न्यू कंपोजिशन ही कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से करते हैं। यहाँ पे मैं फाइल का नाम देता हूँ, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो होता है हम फाइनल देते हैं कि फाइनल रेंडर, बिकॉज ये मेरी कोर मीन्स एक कोर कंपोजिशन है। अब जितने भी मैं इफेक्ट्स या कंपोजिशंस बनाऊंगा और आगे इस फाइल के अंदर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो सारी मेरी इसके अंदर ही बनेगी। ठीक है, बनेगी इन द सेंस कि हम बनाएंगे, क्योंकि हम एक मेन सपोर्ट बना चुके हैं, ये हमारी मेन नींव है। ठीक है, छोड़ दिया। ओके, सॉरी मैं साइज का नहीं देखा, वापस से मैं क्लिक करता हूँ, उसको रिव्यू करा, यहाँ से लिया मैंने। अगर आपको किसी कंपोजिशन को डिलीट करना हो तो यहाँ पे आइए वो कंपोजिशन, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो तो डिलीट हो जाएगी। मैंने कहा न्यू कंपोजिशन, यहाँ पे हमने नेम कंपोजिशन 1 ही दे दिया। विड्थ मेरी 1920, हाइट मेरी भी 120 है। ठीक है, तो ये गलत है, मुझे क्या चाहिए इसके लिए, यहाँ से मैनुअली डाल लेते। मैं डाल दिया 1920/1080। ठीक है, तो ये हमारा जो एक HD साइज है 1920/1080, इट्स HD साइज। तो हम जो भी कंपोजिशन बनाएंगे हम इसी कंपोजिशन में बनाएंगे। फ्रेम रेट में 30 पर सेकेंड से। ठीक है, तो अगर आपको ये जानना हो कि फ्रेम रेट क्या होता है 30 पर सेकेंड्स, दूसरे कैमराज होते हैं वो 120, कैमराज में भी फ्रेम रेट चलता है। ठीक है, 120 FPS के भी कैमराज आते हैं। तो ये तो अगर आपको FPS समझना हो तो मुझे वीडियो के कमेंट में मैसेज कर देना कि हाँ हमें ये समझना है, तो मैं जितनी ज़्यादा कमेंट्स होगी, ठीक है, तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये फ्रेम रेट समझना बहुत बड़ी चीज़ है। एक फ्रेम रेट में एक पर्टिकुलर पूरा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, ये मल्टीपल चीज़ें होती है। नेक्स्ट हम आते हैं रेजोल्यूशन पे। रेजोल्यूशन मेरा हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी होता है, तो इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये सब हम 00 रखेंगे। स्टार्ट टाइम कोड हमारा क्या रहेगा, 00 रहेगा। ड्यूरेशन रहेगा मेरा 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसे हम कर देते ओके। ठीक है, तो ये हमारा पूरा 5 सेकेंड्स का ड्यूरेशन बन चुका है। पहले तो आपको समझो टाइमलाइन क्या होती है। टाइमलाइन जो है ना, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे 00 दिखा रहा है, 00F दिखा रहा है। ठीक है, 0015 दिखा रहा है, मीन्स इट्स अ 15 फ्रेम। ठीक है, ये 15 फ्रेम्स हो गई। यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे 1 सेकंड हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं तो 1 सेकंड 15 फ्रेम्स होती है। ये 2 सेकंड हो गया, फिर 2 सेकंड 15 फ्रेम्स, 3 सेकंड 15 फ्रेम्स। तो इस टाइप से हमारा डिवाइड हो चुका है। अगर इसको हम जूम करेंगे तो और ये हमें और स्टेप बाय स्टेप फ्रेम बाय फ्रेम दिखाएगा। तो देखो ये 1 2 3 फ्रेम ये दिखाने लग गया मुझे। उसको मैं थोड़ा आगे करता हूँ। अगर तो ये 20 फ्रेम्स हमने यहाँ पे सेट किया था 30 फ्रेम्स। ठीक है, तो 20 फ्रेम्स के बाद यहाँ पे जैसे 25 देखो 20 फ्रेम्स हुई मेरी, 20 फ्रेम्स हुई, 25 फ्रेम्स हुई और सीधा 1 सेकंड हो गया। ठीक है, तो जितनी आप फ्रेम रेट्स रखोगे उतने सेकंड के अंदर फ्रेम्स बढ़ती है ना। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको फ्रेम समझना हो तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट्स में कि आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, जिसे ये चीज़ नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम कर देते फुल, क्योंकि मुझे रेजोल्यूशन फुल रखना है। अगर हम हमारी जो फाइल है हम जिसमें क्रिएट करेंगे VFX हम क्रिएट करते हैं तो वो बहुत लैग होता है या फिर टाइम लेता है, क्योंकि VFX लाइव प्रीव्यू करना थोड़ी हेवी होती फाइल। ठीक है, तो उसे हम क्वार्टर, एकदम क्वार्टर मीन्स के द क्वालिटी ऑफ 4th पार्ट। ठीक है, क्वार्टर पार्ट, 3rd क्वार्टर, हाफ और फुल क्वालिटी। ठीक है, तो इसे हम हाफ पे भी चला देते हैं या फिर फुल भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरी टेक्स्ट हमारी खाली है। मुझे अगर यहाँ से कुछ लेयर लेनी है तो हम राइट क्लिक, मैंने लिया न्यू, यहाँ से हम टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, नमन महाजन जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। ये मेरा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेरे टूल्स भी ऑन हो गए जो पहले नहीं हो रहे थे। यहाँ से मैं करता हूँ अलाइन, सेंटर अलाइन, जिससे मेरा सेंटर अलाइन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ टूल्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल है, ये हमारा जूम टूल है, और भी ये 3D ऑप्शंस के टूल है। जब हम 3D लेयर बनाते तो भी तीनों का टूल्स ऑन होते हैं। ये हमारा रोटेशन है, इसे हम रोटेशन कर सकते हैं कुछ भी। ये हमारा मूवमेंट है एंकर पॉइंट का। ये हमारा रेक्टेंगल शेप्स टूल है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे टूल्स है। अभी मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूँ बेसिक। अगर आपको पूरा आफ्टर इफेक्ट्स सीखना है, और सिर्फ आफ्टर इफेक्ट नहीं, मेरे पास जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, एनिमेट, ऑडिशन, इलास्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, लाइटरूम, मीडिया एनकोडर, माया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किए हैं। अभी मैं इनके ऊपर ही वीडियोस बना रहा हूँ। 3D, यूनिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको सारी चीज़ें सीखनी है तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब,
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।